मुरलीधर के करीब पहुंचे हैं तो मुरलीधर ने जवाब दिया, कहो पंडित जी कहां से आए? तो ब्राह्मण देव बोले हैं गिरधारी। ब्राह्मण ने कही, ओ मुरलीधर हम कुंदनपुर से आए, रुक्मिणी तुम्हारी दासी है, मां को संदेशा लाए। और कुछ नहीं है कन्हैया, माना मेरी बात सारिया करियो मती अवारी, माना मेरी बात कन्हैया करियो मती अवारी, संग हमारे चलवे की कर लीजिए तुम तैयारी। संग हमारे चलवे की कर लीजिए तुम तैयारी। मेरे भैया भगवान कहने लगे, ब्राह्मण देव इस अवतार में थोड़ी सी भूल हो गई। त्रेता युग में जब मैं राम बन के आया था तो शेषा अवतारी लक्ष्मण छोटे थे, और अब की बार जब हम कृष्ण बन के आए हैं तो शेषा अवतारी बलराम बड़े हैं। पहले हमें आज्ञा देनी पड़ती थी, अब आज्ञा लेनी पड़ती है। इसलिए जब यदुवंशी तुम्हें विदा करने के लिए जाएं तो तुम खांस करके बैठ जाना, इधर से हम तुम्हें छोड़ आएंगे, उधर से रुक्मिणी को ले आएंगे। कहो पंडित जी कैसी रही? पंडित जी बोले बढ़िया है। आए ब्राह्मण देव बलराम के पास में और एक बात कही, यादव जी अब हमें विदा करो, हम जाना चाहते हैं। ऐसा ही नहीं कि ब्राह्मण ने कही, हो यादव जी हम अपने घर को जाते हैं, अरे सोया तब लोग खड़े हो कर, सोया तब लोग खड़े हो कर, ब्राह्मण को पिता लोग खड़े हो। पंडित जी बोले हैं बलराम से, दाऊ भैया बस आज से हमें जाने लगी, यदुवंशी श्रेष्ठ कोई आज तलक यादव कुल में कोई दोष नजर ना आते हैं। ब्रजवासी विदा करने के लिए चले ब्राह्मण देव को।
पंडित जी थोड़े चले और खांस करके बैठ गए। और जैसे ही पंडित जी खांस करके बैठे, बलराम पूछने लगे ब्राह्मण देव क्या हुआ? भगवान बोले दाऊ भैया, पंडित जी बूढ़े हैं, कहीं दरवाजे पे मर गए तो ब्रह्म हत्या और लगेगी, तुम कहो तो हम इन्हें छोड़े आए। बलराम ने ना हया कह सके ना कह सके, तब तक कन्हैया रथ लेकर के आ गए। कहा आओ पंडित जी बैठो, चलो। बलराम बोले कन्हैया एक बात याद रखना, अगर तुमने जरा भी वक्त लगाया तो मैं आ जाऊंगा पीछे से, कुंदनपुर ज्यादा दूर नहीं है। भाइयों, भगवान बोले दाऊ भैया तुम चिंता न करो, एक बार हमें भेज दो, हम किसी से कोई बात नहीं करेंगे। श्रोताओं, पंडित जी को रथ में बिठाकर भगवान चले। कहा पंडित जी आंखें बंद करो, एक चमत्कार हम तुम्हें भी दिखा दें। आंखें बंद कराई हैं, एक पल नहीं लगने दिया, रथ उड़ा करके कुंदनपुर में पहुंचा दिया। ब्राह्मण जी नीचे उतरे, कहने लगे कन्हैया अब तुम तो जाओ अलोपा भवानी के मंदिर की ओर, और हम जा रहे हैं महलों की ओर। पूजा के बहाने रुक्मिणी को भेज देंगे, यहीं से ले जाना। अब कहो कैसी रही? भगवान बोले बढ़िया है। उसी समय पंडित जी घर की ओर चले हैं, पहुंचे। रुक्मिणी ने आता हुआ देखा, का कहो पंडित जी कौन कौन आया हमें लेने के लिए? ब्राह्मण कहने लगे कन्हैया अकेले आए हैं। श्रोताओं, जवाब दिया कन्हैया अकेले आए हैं, पूजा के बहाने मंदिर में चली जाओ, मुरलीधर तुम्हें वहीं मिलेंगे। रुक्मिणी कहने लगी ठीक है पंडित जी हम चले जाएंगे, तुम जाओ। ब्राह्मण कहने लगे बाजी बा मतलब निकल गया, सोई जाओ। अरे हमें भोजन कराओ, भूख लगी है। रुक्मिणी बोली पंडित जी अगर हम तुम्हें भोजन कराने में लगे रहे तब तक कन्हैया चले जाएंगे, जब यहाँ से हम पहुंच जाए द्वारिका में तब आना, हम अपने हाथों से तुम्हें भोजन कराएंगे और ये पत्र ले जाने का एहसान चुकाएंगे। ठीक है ना? श्रोताओं, ब्राह्मण देव तो चले गए, सोचने लगे इसी बहाने से एक बार फिर दर्शन हो जाएंगे भगवान के। श्रोताओं, इधर रुक्मिणी ने पूजा की थाली तैयार की है। थाली तैयार करने के बाद रुक्मिणी के दिमाग में झटका लगा। रुक्मिणी जिस माँ ने 9 महीना उदर में रखा, उस माँ को छोड़ करके जा रही है, कम से कम माँ से तो मिलती चल। माँ के पास जाकर रुक्मिणी रोने लगी है, तो माँ ने समझाया बेटी अब ऐसे ना रो, जब तुम्हारी शादी हो तब ही रोई हो। तब तक रुकम आ गया, कहने लगा है लड़की काय को रोई? रुक्मिणी बोली भैया मैं देवी माँ की पूजा करने जा रही हूँ। कहा कहीं नहीं जाओगी, कल तुम्हारी शादी होगी, परसों ससुराल जाओगे। हाँ भैया ध्यान दें, परीक्षित जी का कहना है जो गांव की बेटियां निमंत्रण में आई हैं परीक्षित जी के यहाँ, जो पछा से या वो खड़े हो जाए। जो गांव की बेटियां हैं जो निमंत्रण में आई हैं वो खड़ी हो जाएं। परीक्षित जी सम्मान करोगे, गिनती करोगे कितने लोग आए कितने लोग ना आए? तो सही है, आप लोगों का